वेलकम बैक टू केजी मांगा एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नया मांगा स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई वाइफ इज लेजेंडरी घोस्ट। पहले सीन में हम देखते हैं कि एक काफी ज्यादा डरावना जंगल होता है जिसमें से काफी ज्यादा डरावनी आवाज आ रही होती है और वहीं पर एक कब्र बनी होती है किसी की, जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। और उस कब्र के बारे में बताया जाता है कि 30वें 7वें महीने के दिन पर और उस महिला की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बलि दी गई थी, जिसकी वजह से 21 अगस्त मंडे को वहाँ लोगों को वेडिंग ड्रेस में फीमेल घोस्ट दिखाई दी जाने लगी। फिर हमें वेडिंग ड्रेस में फीमेल घोस्ट दिखाई दी जाती है जो बहुत ज्यादा सुंदर होती है और उसका चेहरा दिखाई दिया जाता है जो बहुत ज्यादा डरावना होता है। अरे अभी तो मैं तारीफ के फुल बांध ली थी यार। और ये सब हमें एमसी का हीरो बता रहा होता है। एमसी का हीरो कहता है ऐसा कहा जाता है यह दिन राजकुमारी की मृत्यु की सालगिरह है और यह वह दिन भी है जब उसकी यान ऊर्जा सबसे मजबूत होती है, जिसके कारण से उसकी आत्मा वापस आ जाती है। और उसी दिन मैं अपनी प्रिंसेस की कब्र पर रात बिताऊंगा और साथ ही मैं ऐतिहासिक ब्रॉडकास्ट करूंगा अपनी रस्म को दिखाने के लिए। फिर कोई व्यक्ति अपने हाथ में फोन लेकर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और यह मोटा आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है मैं चीफ एल्डर कॉन्ग गैंग हूँ। फिर मोटा आदमी एमसी की हीरो से कहता है मिस्टर फैंग, हमने प्रमोशनल वीडियो रिलीज कर दिया है और अब एक दिन बीत चुका है और इस वीडियो की 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअर की संख्या पार हो चुकी है, जिसे हम हिट कह सकते हैं। फिर मिस्टर फैंग खड़ा होकर कहता है तुमने अच्छा काम किया और डायरेक्टर बैंक आज की लाइव ब्रॉडकास्ट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और मुझे आशा है कि तुम आगे भी अच्छा काम करोगे। फिर डायरेक्टर बैंक कहता है हाँ मिस्टर निंग, आप बहुत ज्यादा सीरियस बात कह रहे हैं। यह कहकर मन में कहता है अगर मेरे पास ज्यादा बिजनेस होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता तुम्हारे साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। फिर पहले एम्प्लॉय कहता है ये बॉस ने कहाँ से जॉब खोजी है, इतनी कम बजट में लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है कौन जानता है, मुझे मत बताओ, यहाँ पे इतनी ज्यादा वैसे भी भीड़ है। फिर पहला एम्प्लॉय चिल्ला के आता है कहता है डायरेक्टर बैंक, अभिनेत्री ने कहा कि ये जगह बहुत ज्यादा घटिया है इसलिए उसे कुछ आने में समय लगेगा। डायरेक्टर बैंक कहता है ये तो सिर्फ ग्रुप परफॉर्मेंस है, उसे आने में इतनी देर लगेगी, फिर उससे जल्दी से कहो कि जल्दी यहाँ पर आए, लाइव ब्रॉडकास्टिंग ना छोड़े। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है ठीक है मैं अभी जल्दी से कहता हूँ। फिर डायरेक्टर बैंक एम्प्लॉय पर चिल्ला कर कहता है कि हमें 11:30 बजे ब्रॉडकास्टिंग करनी है, जल्दी से करो। फिर मिस्टर बैंक ने कहता है मुझे प्रोफेशनल टीम की जरूरत थी। फिर मन में कहता है ये मैंने सिर्फ $2 खर्च किए और मुझे इतना अच्छा डायरेक्टर की टीम मिल गई और तुम जितनी ज्यादा लंबी ब्रॉडकास्टिंग करते हो लाइव उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। फिर मिस्टर मैंगनिंग डायरेक्टर बैंक से कहते हैं लाइव ब्रॉडकास्ट करने से पहले मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। डायरेक्टर बैंक कहता है कोई समस्या नहीं है, आप आराम कर सकते हैं, हमारे एजेंट आपको सेटिस्फाई कर देगा। और ऐसा लग रहा होता है कि डायरेक्टर की टीम को फीमेल कोच की कब दूर से ही देख रही हो। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है डायरेक्टर बैंक मैंने उस अभिनेत्री को ज्यादा फोन लगाया लेकिन फोन कभी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। फिर डायरेक्टर बैंक गुस्से से कहता है उसे जल्दी फोन लगाओ, अगर वह नहीं आती तो मैं निश्चित रूप से उसके ऊपर कंप्लेंट करूंगा। ओ ठीक है, वैसे भी देर हो गई, जल्दी से जाओ और बैटिंग ड्रेस तुम पहन लो। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है लेकिन लेकिन मैं तो ये लड़का हूँ। फिर मिस्टर मैंग गुस्से से लात मार कर कहते हैं कि जल्दी जाओ, ये तुम्हारे सास ससुर होंगे जो तुम्हें देखेंगे और अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़कर एक्टिंग करना। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहीं पर देखता हो कहता है डायरेक्टर रुकिए। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय ऊपर देखकर कहता है रुकिए, वहाँ पर हो रही है एक्ट्रेस। और फिर वह एक्ट्रेस दिखाई दी जाती है लेकिन वह एकदम फीमेल घोस्ट की तरह दिख रही होती है, डरावनी सी माहौल, एकदम शांत माहौल। फिर बगल वाला एम्प्लॉय देखकर कहता है कि बहन यहाँ पर कब आई है और अपने स्वयं के कपड़े भी लेकर आइए। फिर दूसरा एम्प्लॉय कहता है वह कपड़े जो हमने प्रिपेयर किए तो उससे भी ज्यादा महंगी दिख रहे हैं। फिर पीछे से डायरेक्ट बैंक की आवाज आती है वहाँ पर खड़े मत रहो, एक्ट्रेस पहले से यहाँ पर आ गई है तो जल्दी से शूट करना स्टार्ट करो। और मिस्टर फैंगनिंग सब तैयारी हो गई है तो आप शुरू कर सकते हैं। फिर मिस्टर फैंगनिंग अपनी टोपी घुमाकर स्टाइल से कहता है चलो तो तुमने अच्छा काम किया, तो स्टार्ट करते फिर लाइव ब्रॉडकास्टिंग। फिर एम्प्लॉयर फैंगनिंग के ऊपर लाइट मारते और कैमरा स्टार्ट करते हैं। फिर फैंगनिंग लाइव ब्रॉडकास्टिंग में कहता है हेलो व्यूअर्स, आज हम प्रिंसेस की कब्र की ओर जा रहे हैं, आज पता लगाएंगे कि बाप पर भूत होता है कि नहीं है प्रिंसेस का। और अब हम प्रिंसेस की कब्र की ओर पहुंच गए हैं जहां पर आपने सुना होगा कि कई सालों से यहाँ पर कब्र बनी हुई है और कुछ सालों से आपने सुना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा घटनाएं बढ़ती रहती है और अब नॉर्मल चीजें होती रहती है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पता लगाने आया हूँ कि यहाँ पर भूत है कि नहीं है और यहाँ पर कितनी सच्चाई है इस कहानियों के ऊपर। तो यहीं पर बात करना बंद करते हैं और चलिए एक्सप्लोर करते हैं प्रिंसेस की कब्र को। फिर वह प्रिंसेस के मकबरे के पास जाता है और लाइव ब्रॉडकास्टिंग में बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट कर रहे होते हैं। फिर फैंगनिंग मकबरे के पास बैठकर कहता है इसकी शिकायतें काफी लंबे समय से हैं और वह हर जुलाई को अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज करने के लिए बाहर आती है। फिर प्रिंसेस के मकबरे के ऊपर एक पत्थर गिरता है और फैंगनिंग डर जाता है। फिर दूसरी सीन में फैंगनिंग अंगूठा दिखा के इशारे से करता है और पता चलता है कि ये तो एक्टिंग की दुकान है। फिर फैंगनिंग ऊपर देखकर मन में कहता है एक्ट्रेस स्क्रिप्ट के अनुसार काम करेगी और मुझे क्लाइमेक्स पहुंचने तक धक्का देना उसे, जिससे व्यूवर्स को अच्छा तरह से मिल सके देखने के लिए। फिर एम्प्लॉय फर्स्ट
डायरेक्टर के पीछे से आकर कहता है डायरेक्टर डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर बैंक कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी क्रिटिकल मूवमेंट पर। फिर फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है डायरेक्टर बैंक ये देखिए हमारी ब्रॉडकास्टिंग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और ये मिलियन से पार हो चुकी है और यहाँ तक की टॉप 10 रैंकिंग में भी आ रही है। फिर डायरेक्टर बैंक मन में खुश होकर कहता है कॉन्टेक्ट के अनुसार लिस्ट में से 10% हमारा भी है। ओहो अब तो हम अमीर हो गए। फिर मिस्टर डायरेक्टर बैंक अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा होकर कहता है जल्दी से जाओ, क्या तुम्हें आज सैलरी नहीं मिली है? लाइव ब्रॉडकास्ट टीम में इंटरफेयर मत करो। फिर एम्प्लॉय कहता है लेकिन डायरेक्टर बैंक रेडियो मोबाइल से कहता है अटेंशन ऑल यूनिट्स, लगभग 12 बजने वाले हैं। मिस्टर फैंगनिंग एक्ट्रेस के पास जाइए और वह स्क्रिप्ट के अनुसार काम करेगी। फिर एम्प्लॉय मन में सोचकर कहता है यहाँ पर 4-5 लोग हैं और वह इतने पास है तो उससे वॉकी टॉकी से बात करने की क्या जरूरत है। बाद में एम्प्लॉय ऊपर देखता है और कहता है एक्ट्रेस अभी तक नीचे नहीं आई है ईयरफोन लेने के लिए। इतना कहने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा तेज आवाज चलने लग जाती है। एम्प्लॉय मन में कहता है कि यह इतना मौसम खराब कैसे हो गया अचानक से, और वह कुछ देखकर चौंक जाता है और वह ऊपर देखकर कहता है वह चली गई। डायरेक्टर बैंक एम्प्लॉय को गुस्से में आकर एक पंच मारता है और कहता है हमने उसे कल स्क्रिप्ट भेजी थी, वह इस पे स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रही है और वह छिप गई है। मिस्टर फैंगनिंग एक्ट्रेस रेडी है। फिर एम्प्लॉय चिल्ला कहता है मिस्टर फैंगनिंग तैयार हो जाइए। फिर मिस्टर फैंगनिंग हंसते हुए कहता है इन तेज हवाओं ने मुझे डरा दिया है, मुझे वास्तव में शैतान और भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। मुझे तो अभी आश्चर्यचकित है कि वहाँ पर पिछले प्रिंसेस का भूत होगा। फिर फैंगनिंग उस चट्टान के ऊपर चढ़ने लग जाता है और व्यूअर्स कमेंट मारने लगते हैं उसके ऊपर। फिर एम्प्लॉय डायरेक्टर बैंक से कहता है डायरेक्टर बैंक मेरी बात सुनो, डायरेक्टर बैंक मेरी बात सुनो। फिर डायरेक्टर बैंक गुस्से में आकर एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला कर कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कितनी बिजी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है तो जल्दी से कहो क्या कह रहे हो। फिर एम्प्लॉय कहता है हमने एक्ट्रेस से बात करने की कोशिश की थी, तब एक्ट्रेस ने कहा था कि वह सो गई इसलिए वह आ नहीं पाएगी। फिर डायरेक्टर डरते हुए कहता है वह आ नहीं पाई तो फिर चट्टान पर कौन है? और मिस्टर फैंग ने ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। फिर फैंग ने ऊपर चढ़कर फीमेल गोस्ट एक्ट्रेस को देखता है जो काफी ज्यादा डरावनी सी लग रही होती है दूर से देखने पर, और फिर फीमेल गोस्ट का चेहरा दिखाई दिया जाता है जो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है वही बैटिंग ड्रेस में। वाओ अमेजिंग। और दोस्तों अगर ये कॉमिक पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।